कर प्रभु से प्रीत, तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सुख की छाया, दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षा गर्मी और शीत, वर्षा गर्मी और शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। संभल जा, काफी समय गवाया, खुद भी समझ जरा नहीं समझा, औरों को समझाया। बस लिख लिख कर यह गीत, बस लिख लिख कर यह गीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। जी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। वेद ने कहा, न तम विदाथ या इमा जजाना, तुम उस परम पिता परमेश्वर को नहीं जानते जिसने इस सारे सृष्टि को बनाया है, इस सारे संसार को बनाया है। परम पिता परमात्मा के अस्तित्व को समझने के पहले अगर आप दो बातें समझ गए, उनमें अंतर करना समझ गए, तो समझिए आप उस महतो महियान अणुरणीयान जिसका गुणगान बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया और अंत में नेति नेति कह दिया, ऐसे परमेश्वर के अस्तित्व को समझ जाओगे। दो तरह के पदार्थ हैं संसार में। एक वो पदार्थ है जो जड़ पदार्थ कहलाते हैं, और दूसरे वो पदार्थ हैं जो चेतन पदार्थ कहलाते हैं। जड़ और चेतन में यह अंतर है कि जड़ पदार्थ के अंदर अपनी कोई चेतना व सामर्थ्य नहीं होती है। ये माइक वर्षों यहाँ पर लगा रहे, खड़ा रहे, और हम ये कहें कि हमको माइक की जरूरत नहीं है, ये माइक मेरा गला पकड़ ले रहा है, इससे मेरी आवाज को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ये माइक तुम अलग हो जाओ। जिनमें अपनी चेतना है, अपनी सामर्थ्य है,
जो आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ व्यवहार करते हैं, वो चेतन पदार्थ में आते हैं। लेकिन हम उस परम पिता परमात्मा को ये कह करके नकारा दे देते हैं कि जब वो परम पिता परमात्मा हमको आंखों से दिखाई नहीं देता तो हम उसको क्यों माने। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखाई देती, जैसे भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है और दर्द है। ये हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते, लेकिन अनुभव रूपी आंख से इनका प्रत्यक्ष हम करते हैं। लेकिन इनके अस्तित्व को हम मानते हैं, भूख को भी मानते हैं, प्यास को भी मानते हैं, सर्दी को भी मानते हैं, गर्मी को भी मानते हैं, दर्द को भी मानते हैं, जबकि इनका कोई आकार प्रकार नहीं है, इनका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन इन चीजों को हम मानते हैं। तो फिर भगवान के लिए ही ऐसी बात क्यों कि भगवान हमको दिखाई नहीं देता आंखों से, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते, सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो नास्तिक। और जो वेद की सत्ता को और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक। दो मित्र थे, आस्तिक और नास्तिक, दोनों में अपार मित्रता थी, लेकिन बस एक विरोध था, तो आस्तिक और नास्तिक का, बाकी उनमें हर तरह का सामंजस्य था। तो इस बात से आस्तिक बहुत दुखी रहता था कि मैं अपने नास्तिक मित्र को कैसे आस्तिकता में परिणित कर दूं। तो प्रतिदिन वो दोनों मित्र रोज मिला करते थे प्रातःकाल और टहला करते थे बढ़िया प्राकृतिक वातावरण में नदी के किनारे। तो आस्तिक बनाने के उद्देश्य से आस्तिक मित्र ने एक दिन एक युक्ति का उपाय लिया, और वो उपाय क्या लिया कि एक दिन उसके साथ टहलने 1 घंटा विलंब से पहुंचा। जब 1 घंटा विलंब से पहुंचा तो उस मित्र ने कहा कि आज आपके इतना विलंब से आने का कारण, आज तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक आप इतना लेट कभी नहीं हुए जितना आज हुए, मैं तो प्रतीक्षा कर करके ही परेशान हो गया। तो वो आस्तिक ने कहा, क्या बताऊं मित्र, आज तो एक ऐसी घटना घटित हो गई कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे। टहलने के लिए निकला घर से, और जैसे ही मैं नदी के किनारे आया तो देखा नदी में बड़ी तेजी का उफान आया हुआ है, कोई नाव ही नहीं उसमें दिखा रही थी। तो अब मैं परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद देखते देखते चमत्कार हो गया। बोले क्या? अरे एक वृक्ष जो नदी के किनारे खड़ा है वो एकदम से टूट के नदी पे गिर गया, और गिर करके उसकी शाखाएं, टहनियां, पत्ते सब पृथक पृथक हो गए, और जो बीच की लकड़ी थी वृक्ष की, उसने देखते ही देखते तख्ते का रूप ले लिया, और तख्ते ने नाव का रूप ले लिया, और उस नाव में मैं बैठा और उसने मुझे इस पार उतारा, और फिर पुनः नाव वो उधर ही किनारे पर चली गई, और उस नाव ने तख्त का रूप लिया, तख्ते ने फिर वो उस लकड़ी का रूप ले लिया, और जितनी शाखाएं, टहनियां, पत्ते पृथक पृथक हुए थे वो सब उसमें जुड़ गए। और तुम्हें विश्वास ना हो तो जाओ देखो, वो वृक्ष वैसे ही वहां पर नहीं होती है कि वो तुम्हारे कष्ट को अपने आप महसूस कर ले, और महसूस करके अपने आप गिर जाए, शाखाएं, टहनियां, पत्ते अलग हो जाए, फिर तख्ते का रूप लेकर नाव बन जाए, फिर तुमको बिठा ले इस पार उतार कर पुनः उस पार जाकर, और उसी वृक्ष के आकार में खड़ी हो जाए। ये तो मुझे विश्वास नहीं होता। तब नास्तिक ने उसका धन्यवाद करते हुए परमात्मा के लिए जो पंक्तियां लिखी बड़ी अद्भुत, कि तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं, सोचता हूँ तो तू हर जगह है मौजूद, देखता हूँ तो तू कहीं भी नहीं। न जाने कौन इस जेरे जमी को गुदगुदाता है कि मुस्कुराती हर कली बाहर निकलती है, नता विराट या इमा जजाना।
अच्छा है, उसका सार मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मैं सत्संग के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि सत्संग में आने से जो आचरण, जो व्यवहार, जो प्रतिक्रियाएं हमारी होती हैं, उनसे कैसे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक घर में एक तोता पला था और उस घर के जो दंपति थे और उस घर के जितने भी सदस्य थे, वो सब एक महात्मा जी गांव के बाहर आए हुए थे, बढ़िया सुंदर वेदोपदेश कर रहे थे। तो जब प्रतिदिन वो लोग सत्संग सुनने जाने लगे, उस परिवार के लोग जिनके यहाँ तोता पला था, तो जब वो सत्संग से लौटकर आते तो वो तोता उनसे पूछता कि आप लोग 2 घंटे के लिए मुझे छोड़कर कहाँ प्रतिदिन चले जाते हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, वहां पर महात्मा जी आए हैं, बड़ा अच्छा उपदेश कर रहे हैं। कहने लगा अच्छा, तो उनसे क्या, वो आप लोगों को सत्संग में क्या बतलाते हैं? तो वो बोले यही बतलाते हैं कि हम इस संसार रूपी बंधन से कैसे मुक्त हो, किस तरह भव से पार हो, किस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करें, यही सब तो बतलाते हैं। बोलो तुम्हें क्या काम है? बोले हमारा काम ये है कि एक प्रश्न हमारा भी आज पूछते आना महात्मा जी से। तो बोले वो क्या? बोले उनसे ये पूछना कि मैं इस पिंजरे से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो वो दंपति महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी हमारे घर में एक तोता पला है, उसका भी एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दीजिए। बोले क्या प्रश्न है? कहा उसने ये प्रश्न पूछा है कि हम तोते से अब अपने पिंजरे से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो महात्मा जी ने जब ये प्रश्न सुना तो महात्मा जी ने थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ हिलाए और आंखें ऐसे ऐसे करी और ऐसे होकर के लेट गए जैसे मृत प्राय हो गए। तो अब वो लोग घबरा गए कि ये कैसा प्रश्न पूछ दिया है हमारे तोते ने, ये तो महात्मा जी तो बिल्कुल ही वो हो गए। तो वो घबरा गए और भागकर अपने घर पहुंचे। जैसे घर पहुंचे वैसे ही तोते ने कहा पूछ लिया मेरे प्रश्न का समाधान? तो बोले चुप रहो, तुम्हारा प्रश्न था या बंदूक की गोली? बोले क्या हुआ? बोले जैसे ही तुम्हारा प्रश्न पूछा वैसे ही महात्मा जी जो है वो ऐसे ऐसे सिर हिलाए और उनकी आंखें चढ़ गई और वो एकदम मृत हो गए। ऐसा प्रश्न पूछना था तुमको, बस ये उत्तर सुनना था कि वो भी तोते ने भी अपनी आंखें ऐसे ऐसे घुमाई और पंख पर पड़ाए और ये हो गया बिल्कुल जैसे मृत हो गया। अब उन लोगों ने सोचा अब तो ये मर गया। उन्होंने उसको उठाया और घर के पास जो कूड़े का ढेर होता है उस कूड़े के ढेर पर डाल दिया। उसी घर की मुंडेर पर आकर बैठ गया। तो उन्होंने कहा ये क्या, तुमने तो हमें धोखा दिया। बोले धोखा नहीं दिया, जाकर के देखिए महात्मा जी भी अभी जीवित है। बोले कि भाई तुमने तो मुझे पाल ही रखा था, पिंजरे में बंद ही कर रखा था, तो वो तुम्हें थ्योरी में क्यों बताते समाधान? तब तो तुम मुझे मुक्त ही नहीं करते। इसलिए महात्मा जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकली बता दिया कि ये बात जब तुम मुझे बताओगे तो जब मैं भी इसको अपने ऊपर क्रियान्वित करूंगा तो मैं पिंजरे से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए महात्मा जी ने मेरा समाधान कथनी में ना बताकर करनी में बता दिया और मैं इस पिंजरे से मुक्त हो गया। तो आचरण में डालेंगे, अपने आचरण के अनुकूल बनाएंगे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, हम वही व्यवहार दूसरों से करेंगे जो हमें स्वयं को पसंद नहीं है। तो वही धर्म है कि जो आत्मा के विरुद्ध है वो आप दूसरों के प्रति भी न करें, तभी आपका ये धर्म कर्म सार्थक होगा। इसलिए माँ प्रदाम पथो वयम, आप वेद के विरुद्ध न चले। सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराजसी, जो वेद का मार्ग हमारे ऋषि मनीषियों ने हमको दर्शाया है
बताया है, उन वेदों के संदेशों को, उपदेशों को आप अपने अंदर आत्मसात करें तो आपका जीवन सार्थक होगा।